बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर एक कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जिस नक्सली लीडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को कई राज्यों की पुलिस दशकों से तलाश रही थी, वो सरायकेला में छिपकर बैठा था और अपनी पत्नी के साथ इलाज करा रहा था। इनपुट मिलते ही झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया, लेकिन पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। देखिए इस रिपोर्ट में लाल आतंक के आका की पूरी दास्तान। नाम प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा। पिता का नाम ज्योतिंद्रनाथ सान्याल, ग्राम जादवपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स 1 करोड़ का इनामी नक्सल लीडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा है, जो खौफ और दहशत की दुनिया से ताल्लुक रखता है। ना जाने कितनों का गुनहगार है, कितनों का कातिल है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रह चुका है। भाकपा माओवादी की पुलिस ब्यूरो का सदस्य है, जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ से कांपने लगते हैं, जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां 4 दशकों से तलाश रही थी। लेकिन हर बार ये बड़ी चालाकी से पुलिस की चुस्ती और घेराबंदी को चकमा देकर भाग निकलता था। आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत बोस जो है वो कोई मामूली नक्सली नहीं थे। वो करीब 5 दशक से झारखंड ही नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे इलाकों के लिए आतंक का पर्याय बने हुए थे और इसी वजह से झारखंड पुलिस ने उन पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। हालांकि इनकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। पुलिस के द्वारा पूर्व में भी इसे लेकर प्रयास किया गया था, लेकिन जो इनका सुरक्षा घेरा होता है उसे भेद पाना आसान नहीं होता है। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो माओवादी लड़ाकों के हाथों में होती है। वहीं आईडी माइंस इत्यादि तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, उनका जाल बिछा होता है और इसी वजह से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। एक बार उसकी मौत की खबर भी फैली थी, लेकिन बाद में कई नक्सलियों की गिरफ्तारी से ये बात साफ हो गई कि उसने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी, पुलिस को भ्रमित करने के लिए, ताकि ये आराम से नक्सली गतिविधियों को संचालित कर सके, खौफ और दहशत फैला सके। लेकिन बाद में जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि प्रशांत बोस उर्फ किशन दा मरा नहीं, जिंदा है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उसे सरायकेला से धर दबोचा। पुलिस ने उसके साथ उसकी पत्नी शीला को भी गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर कई राज्यों में इनाम भी घोषित था। झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो प्रशांत बोस हैं कहीं जा रहे थे, उसी दरमियान पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली और उन्हें उनकी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा भाकपा माओवादी के नंबर 2 की हैसियत रखता है। 74 साल के इस कुख्यात को किशन दा के अलावा मनीष बूढ़ा, महेश, निर्भय मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। टुंडी के नवाटांड की आदिवासी महिला शीला से शादी किया है।
सारंडा के जंगलों में कोबरा बटालियन के साथ कई बार उसकी मुठभेड़ भी हो चुकी है। भाकपा माओवादी के अस्तित्व से पहले प्रशांत बोस माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का महासचिव रह चुका है। साल 2004 में इसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सीपीआई माओवादी का गठन किया था। ये संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी गिरफ्तारी की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। सुल्तानगंज थाने की पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। स्लोगन थाने के बाहर लगे होर्डिंग तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि इस थाने की पुलिस तत्पर है बदमाशों से डरने के लिए, तत्पर पर बाहर खड़ा होकर मौत का तमाशा देखने के लिए। देखिए रिपोर्ट। खौफ में खाकी, बेखौफ बदमाश, हत्या से हाहाकार। एम्बुलेंस में खून से लथपथ पड़ा शख्स बेसुध पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सांसों को थामने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी हैं। परिजन एक एक कर एम्बुलेंस में जाकर देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन अपराधियों के सामने धरती के भगवान भी बेबस और लाचार दिखे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पास में कुछ दूर पर मृतक का भाई सिसक सिसक कर रो रहा है। खौफ और दर्द इतना कि आंसू भी सूख चुके। अंदर घुसा लिया, बोला कुछ उसको पकड़ो, हमको रखता ना, हम भाग गए वहाँ से। भैया को अंदर घुसा लिया गमछी। भैया बोलते रहा कुछ कि ना हमको नहीं कुछ करो, नहीं मारो, नहीं मारो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पर क्या भी। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना इलाके की है, जहां आपसी विवाद और पैसे के लेन देन में साथ में काम करने वाले पार्टनर कब शैतान बन गए, ये ध्रुव को पता ही नहीं चला। धोखे से आरोपियों ने ध्रुव बिंद को पहले अपने घर पर बुलाया, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। उसके बाद क्या हुआ, आप खुद सुन लीजिए। भैया हमको फ़ोन किया, ठीक है। भैया को फ़ोन करने के बाद हम वहाँ पहुँचे, मगर हमको भैया नहीं बताया। भैया को पूरा सामान वामान सटाया था वहाँ पे, आदर्श नगर पिलदौरी में, ठीक है। सामान सटा के उसके घर पे जो है ना, घर पे बैठा नवीन के घर पे बैठा के रखा था भैया को। उसके बाद भैया को हमको फ़ोन लगवाया। भैया को बोला इसको अपना भाई को बुला। तो हम जब गए ना, तो हम पर रड और खंती चालू कर दिया, हमको मारने का कोशिश करने लगा। फिर बोला कौन चीज़, दोनों एक ही साथ है, दोनों के एक ही साथ तुम मार दो। पिस्टल निकाला जब ताना ना, तो हम उसको हतम बाई करके निकल गए वहाँ से। बाकी बाद मेरा भाई को अंदर घुसा लिया। सुना आपने, जब भाई मौकाए वारदात पर पहुंचा तो आरोपी नवीन और राम प्रवेश ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे भी जान से मारना चाह रहे थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। लेकिन कालीचरण का भाई ध्रुव अब भी आरोपियों के कब्जे में था। वो घर की चार दीवारी में कैद था। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। ये जानते हुए भी ध्रुव ने अपने भाई से कुछ नहीं कहा और उसे मौकाए वारदात पर बुला लिया। जब कालीचरण वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद वो मौत को मात देकर वहां से भाग निकला, अपने भाई को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया। थाना प्रभारी को फ़ोन किए, जो भैया डिप्टी करते हैं शिवम चौधरी के पास, उनको भी फ़ोन किए। बाकी बात कोई नहीं आया भी, और कोई भी रिक्वेस्ट उतना किए, कोई ने साथ दिया। 4 घंटा के बाद बोला कि जाओ अपना गेट खोल लो। कौन बोला? दरोगा वहाँ का पुलिस थाना, सुल्तानगंज थाना का पुलिस जो दरोगा है। पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस 4-5 गाड़ी पुलिस, 5 गाड़ी पुलिस, चारों साइड से हम लोग घेरे थे। गेट नहीं खोला, कटर से फिर काटे, लाश निकाले किचन में से। क्या करता है भाई? भाई कुछ नहीं, टंकी पर काम करता है, शिवम चौधरी की टंकी पर। प्लॉटिंग भी करता है? प्लॉटिंग छोड़ दिया सर नवीन सर। आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की पूरी पलटन खड़ी थी। मृतक ध्रुव का भाई पुलिस वालों से हाथ जोड़कर अपने भाई को बचाने की मिन्नतें करता रहा।
लेकिन उस घर के अंदर तो मौत का खेल चल रहा था। ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था, लेकिन पुलिस अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। घर के अंदर आरोपियों ने पीट पीट कर ध्रुव बिंद की जान ले ली और पुलिस बाहर खड़ी होकर मौत का तमाशा देखती रही। जब सांसें थम गई तो सुल्तानगंज थाने के दारोगा ने कहा, जाओ अपने भाई को निकाल लाओ। मृतक का भाई चीख चीख कर कह रहा है कि सुल्तानगंज थाने की पुलिस के रहते मेरे भाई की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद अब सवाल पुलिस की ड्यूटी पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सुल्तानगंज थाने की पुलिस बदमाशों से डरती है? दारोगा ने ध्रुव बिंद की जान क्यों नहीं बचाई? बाहर खड़ा होकर मौत का तमाशा क्यों देखते रहे? क्या पुलिस वालों को अपनी जान का खतरा था? क्या ऐसे पुलिस जनता की सुरक्षा करेगी? क्या ऐसे जिले में लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा? युवक की हत्या का जिम्मेवार कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सुल्तानगंज थाने की पुलिस और थानाध्यक्ष को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की आंखों के सामने युवक की हत्या हुई है, जिससे पूरे पुलिस महकमे की भद पीटी। पूरा महकमा शर्मसार हुआ है। थाना प्रभारी बोलेगा गेट नहीं खोलेगा, उसका फोर्स नहीं चढ़ सकता। जब हम छत पर चढ़ सकते हैं तो उसका फोर्स नहीं चढ़ सकता। गोड़ पर गिर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बाइक मेरा मार देगा, तब पर भी कोई नहीं चढ़ा। हम लोग अपना गांव का, मेरा जो चचेरा भतीजा यानी कि भतीजा सब है, हम लोग चढ़े, पूरा कोशिश किए। इंगल लगा उसका घर में, गेट लोहा गेट लगाया, चारों साइड से गेट बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना उनको मार दिया। मारने के बाद जो है ना थाना प्रभारी को फिर बुला लिया, नवीन कुमार, 4-5 गाड़ी का। अब देखते हैं कि लोग कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा। तब फिर किया, तब वो उसको जो है ना भैया का लाश निकलवा दिया। हम लोग को बोला कुछ ये जिंदा है, इसको लेके जाओ अस्पताल। जिले के एसपी आप भी सुन लीजिए, जिस पुलिस के कंधे पर आपने शहर से लेकर गांव तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, उसी डरपोक पुलिस वालों की आंखों के सामने हत्या हो जाती है। आपकी पुलिस घर के अंदर जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उन्हें खुद की जान का खतरा था। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा क्या खाक करेंगे? वारदात के बाद 3 नामजद आरोपी नवीन बिंद, राम प्रवेश बिंद और तनिक बिंद को गिरफ्तार कर पुलिस आखिर क्या साबित करना चाहती है? अगर समय रहते पुलिस एक्शन ली होती तो शायद आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता, ध्रुव जिंदा होता। लेकिन डरपोक और निकम्मी पुलिस के कारनामों ने एक असहाय को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, धिक्कार है ऐसे दारोगा पर, और शर्म है ऐसे मरे हुए सिस्टम पर। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो अपने मायके से निकली थी ससुराल के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसका इंतजार मौत कर रहा है। रात भर वो सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ी रही। सुबह हुई तो हाहाकार मच गया। देखिए रिपोर्ट। सड़क किनारे मिली महिला की लाश। शव देखकर इलाके में मचा हाहाकार। मौके से चाकू और बेल्ट बरामद। सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी महिला की लाश पड़ी है। पुलिस वाले फोटो खींच रहे हैं और पंचनामा तैयार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ खड़ी है जो महिला की लाश को टकटकी लगाए देख रही है, और महिला खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ी है। खौफ और दहशत का ये मंजर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के दोदंग इलाके का है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, परेशान है, खौफ ज़दा है और एक दूसरे से सवाल कर रहा है कि हत्यारा कौन है, किसने इतनी बेरहमी से हत्या की है और क्यों की है। मौके पर मौजूद पुलिस भी इसी सवाल के साथ तफ्तीश में जुट गई है। इस दौरान पुलिस को पता चला कि महिला लोहरदगा जिला के सिन्हा थाना के गढ़गांव सिमरटोली की रहने वाली है, जिसकी पहचान बंधु उरांव की पत्नी
सुनीता उरांव के रूप में हुई है। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि सुनीता अपने मायके गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के दोदंग से गुरुवार की शाम सामान खरीदने बाजार आई थी, जहां से वो अपने ससुराल गढ़गांव के लिए निकल गई। जब देर रात तक वो अपने ससुराल नहीं पहुंची तो पति समेत ससुराल वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। मृतका के 4 छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के आने की राह देख रहे थे। रात से सुबह हो गई, लेकिन सुनीता अपने ससुराल नहीं पहुंची। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने उसे मौका देखकर दबोच लिया और पत्थर से कूचने के बाद चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। समर टोली हमार लड़की सुनीता कुमारी के शादी करल रहला और 4 गो बच्चा है, 3 गो लड़की है, 1 लड़का है। और 11 तारीख के रात के हपामुनी जन मर्डर हो गया, हमके खबर आलक तो हम बड़ा बाबू फोन करलक, तो बड़ा बाबू फोन करलक से घरी हम आ करके देखली तो हमार लड़की के फोटो वोटो पाली और केकर दूसर मोबाइल के नंबर भी होलक, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपन कब्जा में रही। ये जो घटना घटी थी हापीमुनी में, अज्ञात महिला का उसका पहचान हो चुका है। उसका नाम सुनीता उराइन है। वो दोदान की रहने वाली है। उसका ससुराल गढ़गांव सेमर टोली से नाम पड़ता है और इस संबंध में किया जा रहा है। जल्द ही उसका अपराधकर्मी को पकड़ लिया जाएगा। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।